अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। वक्फ की जायदादों पर कब्जा करने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है हमारे शहर हैदराबाद में। शिल्पाराम दुर्गाचरम जो कि हाईटेक सिटी के पास आता है, वहाँ कदीम कुतुबशाही मस्जिद जो बंद थी और 72 साल से यहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद के नाम पर 100 एकड़ की जमीन है और अब कुछ ही जमीन यहाँ नजर आ रही है और वहाँ के लोगों का कहना है कि काफी सारी जमीन को कब्जा कर वहाँ की प्लॉटिंग कर दी गई है और मस्जिद को चारों तरफ से पैक यानी बंद कर दिया गया था और आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। पर वहाँ के नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और रास्ता बनाया और 72 साल के बाद फिर से मस्जिद में नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने नमाज पढ़ी और वहाँ के लोगों का कहना है कि हर जुम्मे की नमाज अब यहाँ अदा की जाएगी। जब हम ऐसी खबरें बनाते हैं तो हमें एक ही ख्याल आता है कि कहाँ गए वो हमारे लीडर्स, वो हमारे कायद जो हमेशा कौम और मिल्लत की बातें करते हैं। इलेक्शंस के नज़दीक अपनी बातों से हम सबका दिल जीतते हैं और मस्जिदों पर कब्जा होने पर खामोश रहते हैं। उन कायदों को चाहिए कि सामने आए और इन मस्जिदों को आबाद करे और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को भी चाहिए कि इस पर तहकीकात करे और ऐसी कई मस्जिदें जो बंद पड़ी है उन्हें आबाद करे। सच न्यूज़ सलाम करता है वो नौजवानों को जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अल्लाह के घर को आबाद किया। हम दुआ करते हैं कि ये मस्जिद ऐसे ही कायम रहे और यहाँ लोग नमाज़ें पढ़ते रहें। मस्जिदों के लिए भी दुआ हुई है और बारिश के लिए भी दुआ हुई है। ये मस्जिद एक ज़माने से गैराबाद है। पहले तो इसका रास्ता भी था, अब इसका रास्ता भी बंद कर दिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है आने का, वो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। तो ये हुकूमत की नाहिली है, लापरवाही है कि मस्जिद को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि पहले के जमाने में हर एक लोग हजारों एकड़ 100 एकड़ वक्फ अपनी जमीन वक्फ करते थे अल्लाह की राह में। आज 1000 गज कोई भी वक्फ को नहीं देता है जमीन। या आप गुलिस्ता साल देख लिए या इस साल देख लिए, कोई भी साल देख लिए, दिन ब दिन हमारी वक्फ की जायदाद लुट रही है और हम उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। हम ये कोई शोहरत के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला का घर आबाद करना बहुत अच्छी चीज है और इससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कोई भी काम नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा, कितनी अराजी है यहाँ पे? सुनिए, जो भी मस्जिद प्राइम एरिया में है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी प्राइम एरिया में है, या तो उसकी गज़ेट गायब है या तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वक्फ बोर्ड से रुजू नहीं हुए इस बारे में? वक्फ बोर्ड से रुजू हुए, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, डिपार्टमेंट्स को दिए, हर किसी से रुजू हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। और वक्फ बोर्ड से रुजू होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को अगर हम कोई चीज वायरल करके बता देते हैं तो हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये वक्फ की जायदाद है, ये सबका काम है इसके ऊपर आके एक्शन लेना। अगर कोई इंफॉर्मेशन भी मिलती है तो वक्फ बोर्ड का काम है आके इसका जायजा करना। एक मिसाल के तौर पे उप्पल की मस्जिद है, वहां के उप्पल के इमाम साहब हैदराबाद नामपल्ली वक्फ बोर्ड को कितने बार आ सकते हैं? उनकी इस्तेदाद क्या रहती? करीमनगर में कोई प्रॉपर्टी है, जेरचल्ला में अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो लोग कितने बार आ सकते? एक अगर हम इंटीमेशन दे दिए तो एरिया इंस्पेक्टर रहता, वहां का ऑफिसर रहता, उसका उन्हें तनख्वाह ले रहा। जब वक्फ बोर्ड में झाड़ू मारने वाले को 90,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये जायदादों के बचाने का कोई काम नहीं करेंगे? वक्फ बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं है, वक्फ बोर्ड में कोई एक काम नहीं होता है। अगर हम कुछ बोले, यहां तक कि हम इतने बार ये मस्जिद के लिए गए, कुतुबशाही दौर की औरंगजेब आलमगीर के जमाने की मस्जिद है, ये वाहिद मस्जिद है। हमारा सिर्फ इतना मुतालिबा है, हैदराबाद में 100 से ज्यादा मस्जिद है, तेलंगाना में 150 मस्जिद है, जो हैदराबाद इलाके में 100 मस्जिद गैर आबाद है। तो तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि जहां कहीं भी मस्जिद है, भाई नमाज कायम करिए। मस्जिद को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, मस्जिद कोई लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, उससे लगी हुई जायदाद जो है उसका वक्फ बोर्ड का काम है देखना। नमाज पढ़ना, मस्जिद आबाद करना आपका और हमारा काम है। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी कुतुबशाही मस्जिद है, हमको भी इन्फॉर्म करिए, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ मिलकर इसका काम करेंगे और वक्फ बोर्ड से भी तवक्को रखते हैं कि वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 1000 आदमी यहाँ पे नमाज अदा करे और यहाँ पे भी यहाँ की मस्जिद का रास्ता नहीं है। मैं आप मीडिया के जरिए से सलीम साहब को, चेयरमैन साहब को
और डिप्टी सीएम साहब को, मेयर साहब को, एमपी साहब को, हमारे केसीआर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिजर्वेशन तो हमको दिए नहीं, हमारी जो जायदाद है कम से कम आप उसको तो बचाइए, उसके ऊपर तो तवज्जो दीजिए और हमारे जितने भी ये मसाजिद है उसको आबाद करने में हमारा साथ दीजिए। हम वक्फ बोर्ड से भी ये अपील करेंगे कि नौजवानों को भी दिल में ये बैठ गया कि अरे भाई फलानी जगह पे गए तो फलाना कुछ हो जाता है। भाई कुछ नहीं होता है, ये मस्जिद आपकी है, अल्लाह का घर है, आप आइए इसको आबाद करिए। मेरा फोन नंबर भी मैं देता हूँ, आपके साथ हर वक्त मौजूद रहूंगा। अल्लाह के घर का काम करने में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह सुब्हानो तआला का काम करना बहुत अच्छी चीज है। तमाम लोगों से सिर्फ दुआ गो हूँ कि मेरे हक में दुआ करिए और अल्लाह में से काम ले लीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر هذا قسم تشكيلة تنزل على الإسلام الله سبحانه وتعالى और जितने अहबाब है और जितने अहबाब मसाजिद की चूड़ी कर रहे हैं और हर किस्म से उनकी हिदायत चलता आगे से दूसरे से इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में खरीदिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, एसेसरीज और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड पर से, जो है हैदराबाद का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल शोरूम, जहां आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सर्विस। न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर्स हो या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स, यहां आपको मिलेगा सब कुछ। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड दे रहा है अपने कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के लिए बल्क में भी सप्लाई यहाँ की जाती है। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड में टेक्निकल इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयरिंग भी की जाती है। तो विजिट कीजिएगा डिस्काउंट की दुनिया एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, सिकंदराबाद, CTC बिल्डिंग, C ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर।